कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की धूमधाम शुरू हो चुकी है। 149 मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की तरफ से घोषित किए गए उम्मीदवार सरफराज शेख हमारे साथ है। हम एसडीपीआई के कार्यालय पर मौजूद है और आने की वजह यह है कि एसडीपीआई के ये जो उम्मीदवार है सरफराज शेख और एसडीपीआई, इन दोनों को शहर के मुमरा कौसा के कई इलाकों के उलेमाओं ने अपना समर्थन दिया है और वो उलेमा हजरात तमाम यहाँ पर मौजूद है। हम सबसे पहले मुख्तसर सा जो है एसडीपीआई के उम्मीदवार से आपका तारुफ भी करा देंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे, चंद बातें करेंगे, उनसे खास बातचीत जो है हम आपको बाद में फिर कभी बताएंगे। लेकिन पहले उनका इंट्रोडक्शनरी बातचीत के साथ फिर उलेमा हजरात का समर्थन क्या है वो हम आपको बताएंगे। सरफराज भाई, आपको हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से मुबारकबाद। एसडीपीआई ने आपको उम्मीदवार बनाया मुमरा कलवा का और आपने पर्चा अब दायर कर दिया या करना बाकी है? करना बाकी है। कब करने का इरादा है? हमारा सैटरडे या संडे करने का। सैटरडे या संडे यानी 27 या 28 को। 27 या 28 को, ठीक है। चुनावी रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? बहुत मुख्तसर सा मुद्दों पर हम बाद में आराम से आपसे बात करेंगे, खास करके तमाम राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और सिविक इश्यूज ईच एंड एवरी कॉर्नर। फिलहाल आपकी रणनीति क्या है? एसडीपीआई की रणनीति क्या है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर हमारी रणनीति और हमारी प्लानिंग ये है कि आप देखेंगे कि 2009 से जो यहाँ पे सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने देखेंगे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ पब्लिक को धोखा दिया है। जो रिजर्वेशन प्लॉट से जो पब्लिक के हक थे, जो उनको मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं है। दूसरी तरफ जो एक दूसरी एनसीपी आ गई है थाना राबोरी से नजीब भाई, वो भी बोला जा रहा है कि मैं आऊंगा, मैं जीत के आऊंगा तो मैं टोटल भगाऊंगा, मैं रिजर्वेशन प्लॉट्स लाके दूंगा। लेकिन ये मैं आवाम को बोलना चाहता हूँ कि जो आपको रिजर्वेशन प्लॉट्स मिले नहीं है अभी तक, जो आपका हक मिले नहीं है, इससे पहले तो ये एनसीपी सब एक थी, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड जी हो, नजीम मुल्ला जी हो, जो यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर हो, जो भी, वो सब एक थी। ये सब इनकी मिली भगत थी जो आपको आज तक नहीं मिली। एसडीपीआई जो है आपको ये सब लाके देगी, लेकिन सिर्फ ये है कि आप उसको एक बार मंत्रालय पहुंचाओ। आप एक बार अगर मंत्रालय पहुंचाओगे, हमारा काम जो है पूरा ट्रांसपेरेंसी वाला है। जैसे मैंने इससे पहले भी बोला हूं, हमारी कॉर्नर मीटिंग में भी मैंने बोला हूं कि आप अगर हमको जिताओ के लाओगे तो एक एक नीति जो पास होती है टीएमसी से, गवर्नमेंट से, मंत्रालय से, वो बाकायदा आपको बैनर बना के हम लगाएंगे रोड पर और आपको बताएंगे कि आपकी नीति का पैसा बचा हुआ है और इतना खर्चा हुआ है। अब हम उलमा हजरात से बात करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा। हजरत, मैं चाहूंगा आप अपना तारुफ यानी परिचय दे दें और मुमरा कौसा में कहाँ आप दीन की खिदमत कर रहे, क्या माशरे से जुड़े हुए, कौन से इलाके में? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद है। मैं संजय नगर के इलाके से जुड़ा हुआ हूँ और वहीं पर मेरा रहना है और उसी में मैं वहाँ थोड़ा बहुत खिदमत है, पढ़ाना और इमामत भी करता हूँ और मस्जिद के खुतबा भी। मुफ्ती साहब, आज आप एसडीपीआई के उम्मीदवार सरफराज शेख के साथ बैठे और भी कई उलमा है आपके साथ में, तो आप यहाँ समर्थन दे रहे हैं। समर्थन देने का ऐलान करने के लिए आपने प्रेस वालों को भी बुलाया है। क्या वजह है कि आप सरफराज शेख और एसडीपीआई को समर्थन दे रहे हैं? इसके कारण क्या है? असल वजह तो ये है कि हमने जब देखा कि एसडीपीआई एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसका कोई मालिक नहीं, अवाम इसकी मालिक। इसकी वजह ना तो इसमें करप्शन है और इसका जो असल मकसद है कि हम यहाँ पर जो जुल्म, लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसको हम ख़त्म करेंगे। जो यहाँ करप्शन है उसको हम दूर करेंगे, जो यहाँ बुराइयाँ हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। और उसके लिए बुराइयों को ख़त्म करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए, जो रिश्वतखोरी का माहौल गर्म है, इसको ख़त्म करने के लिए पावर में आना ज़रूरी है। हम मेंबरों से बैठकर बयान करेंगे कि यहाँ बुराई बहुत है, माशरे में बुराई बहुत है, लेकिन उस बुराई को दूर करने के लिए, उस बुराई को ख़त्म करने के लिए आगे तो आना होगा। अब आगे तो ज़रूरत ये थी कि हम खुद खुल करके सामने आए और कहें कि इसको सपोर्ट करो। और हमें कहते हैं कि एसडीपीआई को सपोर्ट करना चाहिए, वो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए आ रही है। जो हम मेंबरों से बैठकर ये बयान करते हैं कि माशरे में झूठ फैल रहा है, माशरे में रिश्वतखोरी फैल रही है, माशरे में शराब का अड्डा खुलेआम हो रहा है, जबकि ये सब चीज़ें हुकूमत की तरफ से और हमारी यहाँ पर ये सब चीज़ को बैन होना चाहिए और ये सब चीज़ें जुर्म है। जुर्म को खुलेआम किया जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जब हमने देखा कि एसडीपीआई इसको खत्म करने के लिए आ रही है और बेबाकी से इस मुद्दों को खत्म कर रही है और एसडीपीआई का कोई भी कैडर ऐसा नहीं है जो बिक जाए। आज तक ऐसी नोट छपी ही नहीं है जिसको खरीद सके। आपने देखा कि रैलियां निकलती है 250, 300 में, लोग बिक जाते हैं। किसी की मजबूरी और होगी, लेकिन वो अपने मुद्दों पर
लोगों का वोट लेते और उसको बेच देते। लेकिन एसडीपीआई ऐसा काम नहीं करती, वो बुराई को खत्म करने के इरादे से आई है, जो हमारा भी मकसद है और एसडीपीआई का भी मकसद है। इसलिए जब हमने देखा कि हमारा एक मकसद जो हम मेंबरों से बयान करते हैं कि बुराई को खत्म किया जाए, मुआशरे में से किस तरह को बुराई को दूर किया जाए, जब हमने देखा कि एसडीपीआई का भी वही मकसद है, इसलिए हमने अपना पूरा सपोर्ट एसडीपीआई को दिया। हजरत तारुफ क्या आपका? जी, मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल कासमी। बुमरा कौसा में कौन से इलाके से आप हैं? मैं कौसा कादर पैलेस में रहता हूँ। कौसा कादर जी। पैलेस में उमर मस्जिद वगैरह जो है वहाँ जी, पर? उमर मस्जिद दाऊदुल फलाह मस्जिद के करीब एक घर है। जी जी ठीक। क्या वजह है आप एसडीपीआई और उसके उम्मीदवार को यहाँ आज समर्थन देने आए हैं? जी, उसकी वजह तो सरफराज भाई ने जिस तरीके से हमारे सामने बात रखी कि एसडीपीआई क्या क्या काम कर रही है, पूरी डिटेल उन्होंने बताई है। थोड़ी कुछ हमारे मुफ्ती साहब ने वो डिटेल आपके सामने रखी है। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप क्या करें, एसडीपीआई का सपोर्ट करें। और अभी हम देखेंगे कि अभी इलेक्शन बहुत करीब है। इलेक्शन में जो हमें वोट डालना है, उस वोट की अहमियत को हम समझें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको हुक्म करते हैं कि तुम जो अमानतदार हैं उनकी अमानतों को उन तक पहुँचाओ, उनके जो अहल है उन तक पहुँचाओ। अब हम देखेंगे हमारे इधर क्या माहौल बना हुआ है कि लोग जब वोट देने जाते हैं तो इस चीज़ के बारे में ज़रा भी नहीं देखते कि हम जिसे वोट डाल रहे हैं वो आदमी कैसा है। वो आदमी जुल्म ज़्यादती करने वाला है, रिश्वतखोरी को रोकने वाला है या आम करने वाला है, वो समाज में बुराइयों को ख़त्म करने वाला है या बुराइयों को और ज़्यादा फैलाने वाला है। आदमी अमानतदार है नहीं है, जिस पार्टी को हम वोट डाल रहे हैं उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे और ये देखेंगे कि ये आदमी सही नहीं है, ये तमाम जो काम हो रहे सब गलत काम हो रहे, लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, यानी कि वो इसका अहल नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। उसके बाद भी अगर हम वोट दे रहे हैं तो वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है। यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, झूठी शहादत को पेश कर रहे हैं और कल क़यामत में हमारी इसमें पकड़ हो जाएगी। इसके बरक्स अगर हम देखा जाए कि कोई एक अमीर आदमी खड़ा है, कोई सच्चा आदमी है, कोई जुल्म को रोकने के लिए खड़ा है, कोई अदालत इंसाफ को कायम करने के लिए, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, उनका हक उन तक पहुँचाने के लिए खड़ा है, तो हमें चाहिए कि हम उनका सपोर्ट करें। तो हम ये तमाम चीज़ें, हमने तमाम खूबियाँ एसडीपीआई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से देखी है। इसके लिए आज हम आपसे ये कहेंगे कि आप एसडीपीआई का सपोर्ट भी कीजिए और अपने वोट का वाक़ियतन सही इस्तेमाल कीजिए। ना ये ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया के अंदर वो शख्स क्या है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही खसारे में है कि जो अपनी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच दे। यहाँ जो हो रहा है कि लोग आ रहे हैं वोट रैली के अंदर कुछ पैसे लेके, उनकी ज़रूरत क्या है पता नहीं है, लेकिन कुछ है जो शौक से भी आ रहे पैसा लेके, जो करने वाले उनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने दीन का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि वोट हमारे लिए एक शहादत है। ये रिश्वतखोरी के अंदर आ जाएगा, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, उनकी पकड़ कर लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फज्तनिबू रिजसा मिनल औतानी, और जो दूसरा टुकड़ा है वज्तनिबू कौल ज़ूर, यानी तुम झूठी गवाही से बचो। हमें बचना भी है और दूसरों को क्या करना है, बचाना भी है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप क्या करें, एसडीपीआई का मुकम्मल सपोर्ट करें। ये पार्टी हक के लिए बोलने वाली, इंसाफ के लिए बोलने वाली पार्टी है, तो इसका आप क्या करें, सही अपने वोट का इस्तेमाल करें। हजरत अपने तारुफ के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम रहमत खान है कासमी। मैं इधर ही अलमास कॉलोनी में रहता हूँ। एचडीपीआई जो पार्टी है, माशाल्लाह हमने इसको करीब से देखा है और परखा है, और अक्सर पार्टियों के साथ हमारा उठना बैठना भी रहा है। लेकिन ये पार्टी जो है एक हमदर्द है, दिल का दर्द लेके चलने वाली पार्टी है। और हमने मशवरे से जिस शख्स को खड़ा भी किया है इसके अंदर, वो भी दिल का दर्द समझने वाला है। इसी वजह से हम सबसे यही अपील करेंगे कि आप जो है, जिसके दिल में उम्मत का दर्द है, उस दिल वाले को आप चुनकर लाने की पूरी कोशिश और फिक्र करें। वरना आज तो दुनिया में हम देख रहे हैं जिनके दिलों के अंदर में जो है नफरतें हैं, और फिर सारी दुनिया के अंदर में हुकूमतें चलाने की फिक्र और कोशिशें कर रहे हैं, और उम्मत के बारे में ज़रा भी सोचना नहीं है, ना फिक्र नहीं है,
माहौल ख़राब होते जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि हमारा जो है हिंदुस्तान को, जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया जो है फिर से सोने की चिड़िया जैसी बन जाए। सब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये पार्टी जो है सबको लेके चलने वाली पार्टी है। खाली मुसलमानों के लिए नहीं है कि ये खाली आप समझ रहे हो कि ये खाली मुसलमानों की पार्टी है। ये पार्टी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आप सब मिल करके इस पार्टी का साथ दें और आगे चल कर बढ़कर साथ देकर हमारे जो है उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।